Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a particle moves in the xy plane under the action of a force F such that components of its linear momentum P at any time t are Px is equals to 2 cos theta, Py equals to 2 sin theta. The angle between F and P at time t is option A 90 degree, option B 0 degree, option C 180 degree, option D 30 degree. So for this question, the key concept we need to understand is the concept of Newton's second law, which speaks about force. So force is basically the rate of change of momentum is nothing but force. तो एफ बार को हम लिखते हैं बेसिकली डी पी बार बाई डी टी. ठीक है. अब यहाँ पे जो सिचुएशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें कंपोनेंट गिवन है मोमेंटम के. ठीक है, लीनियर मोमेंटम के, दैट इज पी एक्स एंड पी वाई. तो हम मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर. इट कैन बी रिटन एज 2 cos t. दिस इज अलॉन्ग एक्स, सो आई कैप डाल देंगे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एंड ये है अलॉन्ग वाई, दैट इज तो जे कैप डाल देंगे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस. ठीक है. अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर लें, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी पी बार बाई डी टी बार, डी पी बार बाई डी टी, राइट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, साइन टी बेसिकली, एंड इट विल बी आई कैप. साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, तो 2 cos टी बेसिकली जे कैप, थीटा की जगह टी है तो वी विल पुट टी. अब ये मिल गया हमें फोर्स बेसिकली. अब हमें फोर्स और मोमेंटम इन दोनों के बीच का एंगल पूछा गया है, तो फॉर दैट वी विल टेक डॉट प्रोडक्ट, दैट इज एफ बार डॉट पी बार. तो यहाँ पे हम एफ बार की वैल्यू रखेंगे. एफ बार हमें क्या गिवन है, क्या मिला है एक्चुअली, वो मिला है 2 माइनस 2 साइन टी आई कैप प्लस 2 cos टी जे कैप डॉट मोमेंटम है बेसिकली 2 cos टी आई कैप प्लस 2 साइन टी जे कैप. अब डॉट प्रोडक्ट में हमें क्या पता होता है, फॉर डॉट प्रोडक्ट हमें पता है आई डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के. ये हमेशा होता है 1. फॉर रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन इट इज 0, राइट, बिकॉज हमें डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या पता है, ए बार डॉट बी बार इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ए बी कॉस थीटा. अब थीटा 0 होगा तो कॉस थीटा विल बी 1, राइट. तो हम देख सकते हैं आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, यानी कि आपस में ही पैरेलल हैं ये, तो यानी कि इनके बीच का एंगल 0 है, तो इसीलिए वहाँ पे वैल्यू आ रही है 1. ठीक है ना. और यूनिट वेक्टर है तो आई और जे, आई जे के यूनिट वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा. तो जैसे हम ये रिजल्ट याद रख सकते हैं, आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू 1 होगी. फॉर रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन इट विल बी 0. तो पहले हम आई वाले आई को मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट. तो हम यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द 4 साइन टी कॉस टी हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, और जे डॉट जे को कर लेंगे सीधा प्लस 4 कॉस टी साइन टी. तो यहाँ से देख सकते हैं कैंसल आउट हो रहा है, तो ये आ रहा है 0. अब डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी कि cos 90 होना चाहिए. थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, राइट. तो इफ डॉट प्रोडक्ट इज कमिंग आउट टू बी 0, दिस implies that the angle between F and P is 90 degree. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी किस तरीके से 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा ए बार डॉट बी बार. अगर ये टर्म को 0 होना है तो ये कब 0 होगा, जब cos 90 होगा तभी 0 हो सकता है. तो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.